अब चले गए तो कम से कम 1 फुट का पानी एकदम से निकल गया। तो इसी तरह से अभी कोंडबल में है, अभी हॉस्पिटल रोड की आप बात करें, तहसीलदार साहब ये सारा कुछ देख रहे हैं। इरिगेशन के हमारे लोग साथ हैं, 2-4 लोग हमारे उधर जो है हमारा नागाम है, मागाम का जो एरिया है वहाँ भी जाना है अभी हमें, क्योंकि वहाँ भी लोग हैं तो वहाँ देखना है। हमारे तहसीलदार लंगेट के एक हरिल वाले इलाके में पिछले जंगल के वहाँ से एक SOS कॉल आई थी, वो इस वक्त वहाँ पे है। तो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि जहाँ जहाँ से SOS कॉल आती है, जहाँ जहाँ से कोई डेस्परेट कॉल आती है, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँच पाएँ और देखें आज खुद के किस तरह बचाव किया जा सकता है। लेकिन ये जो टाउन का जो सारा है वो तहसीलदार साहब देख रहे हैं, इन्होंने खुद देखा और आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या मुश्किलात आ रही हैं। सर, जिस तरह आपने पहले ही तमाम लोगों को इत्तला दी है कि जो नदी के आसपास लोग रहने वाले हैं, चाहे दहगाम कोल की बात करेंगे, लितर नाला की बात करेंगे या खुसूसन बात करें पोरो नाला की बात करें, तो लोगों को किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? आप क्या कहेंगे? जब से मैं आया हूँ 3 बार मैंने देखा कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हुआ है। आज थोड़ा ज़्यादा है, अभी डाउनपोर हो रहा है, बारिश का होने का अब भी खतरा है सुबह तक। तो उन दिनों कुछ 1-2 मकान जो कहीं बच गए थे, 1-2 मकान आज निकल गए, अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोगों को इन्हीं केस ध्यान रखना चाहिए। वो यहाँ के जो लोग हैं बहुत दाना है, बहुत विजडम है उनमें, वो समझते हैं कि कहाँ मकान बनाना चाहिए, कहाँ नहीं बनाना चाहिए। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, ज़मीन की तंग दामनी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एक 50 लाख, 1 करोड़ या 80 लाख रुपए की मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो कहीं इस तरह की जगह पे ना कर रहा हूँ कि जहाँ पे खतरा हो कल को इस तरह का सैलाब आने का या कोई और डिजास्टर आने का। मेरे लोगों से गुजारिश है, नदी नालों पे जो भी कंस्ट्रक्शंस अब भी हो रहे हैं वो उठाए। अदरवाइज हम लोग अब मजबूर हो गए हैं कि हम एक सीरियस एक्शन ले लें, और जो कल परसों से हम लोग शुरू करेंगे, फिर उन सबको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने इस तरह की जो तजावुज़ात की हैं, वो तजावुज़ात हम हटा के जिस रहेंगे। तरह लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया, हम दहगाम कोल की बात करेंगे, लितर नाला की बात करेंगे, जिस तरह की आज की सिचुएशन रही है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या वहाँ पे? क्वांटिफिकेशन करके इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ टेक्निकल इनपुट लेकर के कि किस जगह में जितना आपने चोक किया हुआ है, जो पानी का डिस्चार्ज होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जो हो रहा था पहले और उस वक्त इस तरह की सूरत हाल नहीं बन रही थी। उस क्वांटिफिकेशन पे हम काम करके एक सिमुलेशन, एक मॉडल बनता है। हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जो ज़्यादा चोक हुआ है उसको हम इन केस रिमूव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो टाउन की बात है, हमारे तहसीलदार साहब हैं, वो तहसीलदार साहब आपको बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि 3 घंटे से ऑलमोस्ट ये ग्राउंड पे। बिल्कुल सर। तहसीलदार साहब, लगातार आप जिस तरह आप काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा खुसूसन मैं कहूँगा, मैं आपको हर या जब से साहब ने यहाँ पे ओहदा संभाला, जिस तरह आप काम करें, इस काम को लोग भी काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं। इस वक्त 10 बजे है, आपके सारे जो आपकी टीम है, खुद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे पहुँच के, आप भी पहुँच चुके तब 2 घंटे से, तो क्या कहेंगे आप इस वक्त क्या सिचुएशन है? जिस तरह लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी हुए हैं, अहम रोड माना जाता है कि अगर किसी को GMC जाना है, हमारे माई बहनें जब 10 जगह थी, मचल टंगडार केरन से या करालपुर से आने वाले, वो किस रास्ते से अभी आए, तो थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं पानी की लेवल कम हो गई है। हमने इस पूरे नाले पे ऊपर से नीचे तक काम किया है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा बीच में एक जगह हमें इशू भी हुआ, एक फैमिली थोड़ी वायलेंट हो गई, दे इवन अटैक अस, बट इट्स ओके, हम समझ सकते हैं, सबके जज्बात लगे हुए हैं, मकान हैं उनके। बट एक मकान हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इट्स द ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है। अभी पानी कम हो गया है यहाँ पे, और ऊपर भी जहाँ जहाँ था, जैसे सर ने बताया, बिकॉज कंप्लीट सुपरविजन DC मैम की है, वो इज मॉनिटरिंग, और ADC साहब की डायरेक्शन है। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम इस टाइम इंटरव्यू कर सकें, और जहाँ जहाँ हम किसी की प्रॉपर्टी या मकान या किसी का दुकान बचा सके, वही हमारा मेन बताओ मकसद है इस टाइम पे। बारिश पड़ रही है और प्रोडिक्शन है, लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने फिर की है, पहले भी की है, कि नालों में गंद ना फेंकें। जो ज़्यादा जो पानी चढ़ जाता है, आपकी एक गंद इन कलवर्ट्स इन मोड्स पे फंस जाती है, जिसकी वजह से जो नीचे वाले इलाके हैं उनमें आके जहाँ इन जगहों पे फंसती है, उससे पानी चढ़ जाता है। तो मेरी खसूसी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि वो गंद नालों में ना डालें, मेहरबानी करके, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आपको, अब मानसून आने वाला है, बरसातें होने वाली हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हम वी आर इन द फुल सपोर्ट, हमारे साथ म्यूनसिपलिटी है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, JCBs लगे हुए हैं। इन एवरी वे वी आर वर्किंग कि किसी तरह से आज किसी को रात में परेशानी ना हो, बिकॉज ये डाउनपोर भी टेम्प्रेरी है, ये कल तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, जानना चाहूँगा कोई कंट्रोल रूम आपने बनाया, हेल्पलाइन नंबर, अगर कहीं भी मसला हो, क्या वो आपके साथ किस बिल्कुल, आज डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने एक कंट्रोल रूम के नंबर शाया किए हैं, जिस नंबर से जो भी कॉल आती है वो हमें आगे फॉरवर्ड हो जाती है, और उस पे हम अमल करते हैं। उसके अलावा हमारे नंबर्स पे भी कंटिन्यूस कॉल्स आ रही हैं, जिस पे AD साहब के, मेरे, तो हम उनको प्रॉम्प्टली एड्रेस कर रहे हैं। उन्हीं कंप्लेंट्स और उन्हीं कॉल्स की वजह से, SOS कॉल्स की वजह से हम इस टाइम मौके पर हैं। जो दरियाओं के किनारे लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या? मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि दरिया पे मकान ना बनाएं, बिकॉज दरिया अपनी मौज में चलता है और वो किसी की नहीं सुनता है। बेटर हो, जैसे AD साहब ने कहा, कि आप
मकान बना रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो इसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ नुकसान ना हो। तो अपने मकानात, अपने प्रॉपर्टीज़ ऐसी सेफ एरियाज़ में क्रिएट करें जहाँ आबी अवल ना हो, जहाँ पानी ना चढ़े और जहाँ दरिया का खतरा ना हो। स्कूल की बात करिए, अगर कल स्कूल खुले हैं, क्या जो मिडिल स्कूल से वहाँ पे अगर इसी तरह बारिश का सिलसिला लगातार जाए, वेल उसका डिसीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, डिप्टी कमिश्नर कुपवारा और साहब, इनकी ऑलरेडी मीटिंग हुई है, तो उसमें जो भी डायरेक्शन होंगी, जो ही वो ऊपर से हमारी तरफ आ जाएंगी, दैट शैल बी